जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करेंगे जेई नीट की परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेई नीट की परीक्षा की तिथि जैसे ही घोषित हुई है, उसके बाद से सभी लगातार जो छात्र हैं और इसके साथ ही जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि कोविड-19 की स्थिति में ऐसी जो है ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जब सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं तो जेई और नीट की एग्ज़ाम कराना क्या संभव है? तो इसके संबंध में जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि इसका जो है जेईई और नीट की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एनटीए जो आपका जो कंडक्ट करा रही है आपके एग्ज़ाम को, उसकी तरफ से यहाँ पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हेडलाइंस आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं हुई जेईई नीट परीक्षाएं, पेरेंट्स को हो सकता है ये बड़ा नुकसान। तो यहाँ पर एनटीए की तरफ से बताया गया कि अगर छात्रों की जो परीक्षाएं नहीं होती हैं तो आपका जो है वो नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बताया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा स्थगित करना नहीं चाहती है। वहीं कैरियर काउंसिल का कहना है कि यदि परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो इसका जो है बड़ा नुकसान पेरेंट्स को हो सकता है। तो क्या नुकसान यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने जो है जानकारी दी गई है। दोस्तों, आज तक की न्यूज़ है दोस्तों, ऑफिशियल बिल्कुल आज की डेट आप देख पा रहे होंगे, 24 अगस्त 2020 की न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ दिया भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर हरी झंडी दे दी हो, लेकिन अभी भी छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को स्थगित किया जाए। छात्रों का कहना है कि कोरोना संकट और बाढ़ के बीच परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। यानी छात्रों का ये कहना है कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए। ये छात्र नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा को बिल्कुल ले ही नहीं। तो यहाँ दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि बिहार में बाढ़ आ चुकी है, तो जो है आवागमन की ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल है जो ठप पड़ा है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरे स्थान पर जो छात्र आसानी से नहीं जा सकते, तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को सभी जो ध्यान में रखते हुए सभी छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि कैंसिल नहीं की जाए। छात्रों का कहना है कि जहां कोरोना संकट में परीक्षा होने के संक्रमण बढ़ने का खतरा है, वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए छात्रों के लिए बिना किसी पर्याप्त साधन के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना संभव नहीं है। बता दें कि अभी इस विषय पर विपक्षी पार्टी के नेता भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि परीक्षा को लेकर छात्रों की बात सुनी जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी शिक्षा मंत्री की तरफ से भी और कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ साथ कई दिग्गज नेता जो है छात्रों के हित में उतर आए हैं मैदान में, और उन्होंने आग्रह करा है सरकार से, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कि इस एग्ज़ाम को, नीट और जेईई के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, यानी इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाए। आगे दिया है कि आपको बता दें कि बहस छिड़ी हुई है कि कोरोना और बाढ़ संकट में परीक्षा का आयोजन होना चाहिए या नहीं। आज तक से कैरियर काउंसलर जुबिन मल्होत्रा से खास बातचीत करते हुए बताया कि क्यों जेईई और नीट की परीक्षा का आयोजन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरव्यू हुआ था, जो आपका करियर काउंसलर जुबिन मल्होत्रा हैं, उन्होंने आज तक की रिपोर्ट में ये बताया है कि उन्होंने पूछा कि आपका जेईई और नीट के एग्ज़ाम का आयोजन जो कराना क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पर उन्होंने करियर काउंसलर जुबिन मल्होत्रा ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जेईई और नीट परीक्षा से गुजरना पड़ता है। भारत में बिना इस परीक्षा के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस परीक्षा के बिना डायरेक्ट उनका एडमिशन नहीं हो सकता। इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है कि और कोई जो है उपाय इसका लिया जाए। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ बताया गया कि छात्रों की परीक्षा लेनी है। तो लेकिन दोस्तों, इनको एक चीज़ समझ नहीं आती कि छात्र जो है सिर्फ परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात करें, ना कि आपको मतलब डायरेक्ट एडमिशन की बात करें कि हमें आप डायरेक्ट एडमिशन दे दीजिए। तो इनको ये बात आखिर पता ना क्यों समझ नहीं आती। चलिए, फिलहाल जो भी है, फिलहाल इनको जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए। छात्र जो है परीक्षा या फिर किसी से नहीं डरते, सिर्फ उनको डर है तो कोविड-19 का, कि कहीं उनको संक्रमण जो है कुछ छात्रों को ना हो, इसीलिए जो है पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, और कोई छात्रों का रीज़न नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण पहली परीक्षा को कई बार टाला गया है, लेकिन अब परीक्षा को टालना सही नहीं होगा। यदि परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है तो इससे बच्चों का साल बिगड़ेगा और उनके करियर प्रभावित होगा। एक साल की कीमत क्या होती है, ये छात्र ही समझ सकता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ इनकी तरफ से बातें की गई हैं, जो है करियर काउंसलर की तरफ से परीक्षा को लेकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि परीक्षा को नहीं टाला जा सकता। हालांकि अभी जो है कोई कंफर्म नहीं बताया सकता, आगे जो इसकी परीक्षा पोस्टपोन भी हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से नीट और जेईई एग्जाम को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है, जेईई नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों की ज़िंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि पूरे देश में ये 2 परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करें। यानी उनका कहना है कि परीक्षा ना लेकर, इंट्रेंस एग्जाम ना लेकर अन्य कोई इनका विकल्प देखें, जिससे इनका जो है भविष्य खराब ना हो, इनका जो है लाइफ सही रहे। तो अभूतपूर्व संकट के समय में अभूतपूर्व कदम से ही सावधान निकलेगा। ये सोच कि केवल नीट और जेईई परीक्षा ही एडमिशन का एकमात्र विकल्प है, बेहद संकुचित और अव्यावहारिक
सोच है। दुनिया भर में शिक्षण संस्थान एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते। बच्चों की ज़िंदगी प्रवेश परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी है। श्री मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है कि अन्य जो है देशों में भी एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो हम भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये भारत सरकार की कमी है कि वो अन्य कोई विकल्प नहीं उन्हें जो ढूंढना नहीं चाहती। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो राज्य सरकार का फैसला है वो बेहद संकुचित और व्यावहारिक सोच है। अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन इसको जो है भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप करते रहिएगा अगर आप पोस्टपोन आपको परीक्षा करानी है। इसके साथ ही दोस्तों आप आज जो है जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आज लाइव आने वाले थे 4 बजे से, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। तो उनको जो है अभी इसकी सूचना भी नहीं दी है कि आगे कब लाइव आएंगे। वो परीक्षा लेकर के यही संबंधित आपसे वार्तालाप करेंगे, लेकिन आज नहीं आ पाए हैं। अगला जो भी है जब भी लाइव आएंगे उसका अपडेट आप सभी को दिया जाएगा। तो उसके साथ दोस्तों आप मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।